दोस्तों आदाब नमस्कार। मैं आपका दोस्त तकमील अहमद आपके अपने यूट्यूब चैनल बज़ इन टांडा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि बज़ इन टांडा में आपको टांडा की हलचलें मिलती रहती हैं। इसी के सिलसिले में हम बात करने चल रहे हैं कि पंचायती चुनाव को लेकर। तो हम पंचायती चुनाव को जो हमारा फोकस होगा वो अम्बेडकर नगर में होगा। किस तरीके से अम्बेडकर नगर में जिला पंचायत सदस्य के चुनाव होंगे, ग्राम पंचायतों कितना चुनाव होगा, हम इस पर बात करने चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करने चल रहे हैं कि अम्बेडकर नगर की जनसंख्या कुल कितनी है। तो अम्बेडकर नगर की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार अम्बेडकर नगर में 23,97,888 यहाँ की जनसंख्या थी। अब बात करते हैं कि अम्बेडकर नगर में जनसंख्या घनत्व। तो 2011 की जनगणना के अनुसार अम्बेडकर नगर में का जनसंख्या घनत्व 1021 प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर था। और यहाँ पे कि अम्बेडकर नगर का लिंगानुपात 976 प्रति 1000 पुरुषों पे था। और यहाँ के अम्बेडकर नगर की 2011 की जनगणना के अनुसार जो साक्षरता दर थी 74.37% यहाँ की साक्षरता दर थी। अब बात करते हैं कि अम्बेडकर नगर में कितनी विधानसभा है। तो अम्बेडकर नगर में कुल 5 विधानसभा हैं। अब प्रत्येक विधानसभा में 2-2 ब्लॉक हैं, लेकिन एक को छोड़कर अकबरपुर विधानसभा में केवल एक ब्लॉक है, वो भी अकबरपुर के नाम पे। तो यहाँ पे कि कौन कौन से विधानसभा है। तो कटहरी विधानसभा है, टांडा विधानसभा है, आलापुर है, जलालपुर विधानसभा है और अकबरपुर है। अब बात करते हैं कि अम्बेडकर नगर में ब्लॉकों की संख्या। तो अम्बेडकर नगर में ब्लॉकों की संख्या कुल 9 है। कटहरी विधानसभा में कटहरी और भीटी ब्लॉक हैं। टांडा विधानसभा में टांडा और बसकारी ब्लॉक हैं। आलापुर विधानसभा में आलापुर और जहांगीरगंज हैं। जलालपुर विधानसभा में जलालपुर और भियाव हैं। और अकबरपुर विधानसभा में केवल एक ब्लॉक है, वो भी अकबरपुर के नाम से है। तो ये हमारे कहते हैं कि हमारे अम्बेडकर नगर की ये पूरी तरीके से हमारे एक व्यवस्था है अम्बेडकर नगर में चुनाव को लेकर। अब बात करते हैं कि जो पंचायती चुनाव होना है इसके बारे में बात करते हैं। तो ये जानते हैं कि हमारे यहाँ त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव होते हैं। ये एक आपका जिला पंचायत का होता है, फिर आपका कि ब्लॉक प्रमुख का होता है, फिर उसका प्रधानी का होता है। तो यहाँ पे हम बात करने चल रहे हैं कि सबसे पहले कि ग्राम पंचायतों अर्थात प्रधान के कितने उसके अम्बेडकर नगर में कितने प्रधानी का चुनाव होगा। तो 2015 में जब प्रधानी का चुनाव हुआ था, जिसको हम लोग कहते हैं ग्राम पंचायतों की संख्या 786 थी। वर्तमान समय में परिसीमन में परिवर्तन के बाद 140 ग्राम पंचायतों का नया गठन किया गया। इस आधार पर कुल ग्राम पंचायतों की संख्या 926 होगी। अर्थात 2021 में होने वाले पंचायती चुनाव की जो त्रिस्तरीय होगा उसमें ग्राम पंचायतों की संख्या 786 से बढ़कर 926 हो गई है। अब बात करते हैं कि जिला पंचायत सदस्यों की संख्या 2005 के चुनाव में 43 थी। इस बार तमाम तरह के परिसीमन में बदलाव होने के बाद बहुत सारे ग्रामों को की नगर पालिका में और नगर पंचायतों में जोड़ दिया गया। इस आधार पर कि जिला पंचायत सदस्यों की संख्या 43 से घटकर 41 हो गई है। और सबसे मेन मुद्दा क्या है यहाँ पे, हमारा मुद्दा ये है बताने का कि आरक्षित हुआ कि नहीं। यहाँ पे आरक्षण श्रेणी लागू कर दिया गया है। अगर आप आरक्षण श्रेणी की आपका क्या इसकी अगर लिस्ट देखना चाहते हैं तो विकास खंड में विकास भवन में जा सकते हैं और विकास खंड कार्यालय के बाहर चस्पा कर दी गई है। अब हम बात करने चल रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो 41 जिला पंचायत सदस्य कैसे इनका बंटवारा किया गया है। तो देखिए, तो 13 सीट जनरल 41 में से 13 सीट को सामान्य कर दिया गया है। 7 सीट को एससी के लिए दिया गया है। 4 सीट ओबीसी महिला को दिया गया है, 4 सीट एससी महिला को दिया गया है और 7 सीट ओबीसी को दिया गया है,
6 सीट महिला आरक्षित हैं। इस आधार पर क्या हो गया कि पूरा आपका इस तरीके से हमारा आरक्षण की व्यवस्था अम्बेडकर नगर में लागू हो गई। लेकिन ये व्यवस्था कब तक की है? ये व्यवस्था जो प्रस्तावित अभी ये प्रस्तावित है और यूपी उत्तर प्रदेश शासन ने 4 से लेकर 7 मार्च तक इसमें आपत्तियां मांगी थी, आपत्तियां पड़ चुकी हैं। बहुत जगह इसको लेकर विवाद है, क्योंकि शासन में ये पेपर में ये आया था कि जहां पर जबकि जहां पर अभी तक कभी भी कि मतलब कि एससी की व्यवस्था एससी के लिए आरक्षित सीट नहीं की गई है। यदि उस क्षेत्र में एससी के वोटर हैं तो उसको आरक्षित एससी की कैटेगरी में आरक्षित किया जा सकता है, लेकिन बहुत से क्षेत्रों में ऐसा नहीं लागू हो पाया है। इस प्रकार की कमियों को लेकर आपत्तियां पड़ चुकी हैं। अब आपत्तियां का निर्धारण कब होता है? कल, जहां तक है कि आपका कि मंडे को आपकी ये इसका निर्धारण होने की संभावना है। अब पूरे तरीके से पूरा ओपन हो जाएगा कि कहाँ पे कैसे चुनाव होना है। लेकिन तमाम तरह के विद्वानों को कहना है, जो पंचायती व्यवस्था को अच्छे तरीके से जानते हैं कि बेहतर उसको अभी तक से उसको कवर करते आ रहे हैं, उन्होंने कह दिया है कि वो लोग कह रहे हैं कि जो व्यवस्था लागू हो चुकी है आरक्षण की, अब इसमें कोई बदलाव होने वाला नहीं है। इसी को अंतिम सूची मानी जाए। लेकिन जब तक शासन से अंतिम सूची आ नहीं जाती, हम इसको नहीं मान सकते हैं। लेकिन इसे प्रस्तावित है, इसको माना भी जा सकता है कि इसी के इर्द गिर्द आरक्षण की व्यवस्था होगी। तो ये क्या था हमारे, तो इस तरीके की जितनी भी पंचायती व्यवस्था को लेकर जो भी सूचनाएं होंगी आपको मिलती रहेंगी हमारे बज़ इन टांडा यूट्यूब चैनल पे। आप हमसे बने रहें, आपको मैं इस तरीके की सूचनाएं देता रहूँगा। ओके, थैंक्स। फिर मिलते हैं एक नए पंचायती व्यवस्था को लेकर कि आपको क्या इसमें और जानने की जिज्ञासा होगी। थैंक्स।